हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। सो क्वेश्चन में बोला गया है कि इफ नॉर्मल रिएक्शन बिकम्स डबल देन कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन विल बी व्हाट। ओके, सो बेसिकली क्वेश्चन में गिवन है कि लेट्स से दिस इज द इनिशियल केस, ओके, एंड देयर इज अ मास m, लेट्स से, ठीक है, जिसके ऊपर नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है n, ठीक, और फ्रिक्शन एक्ट कर रहा है इन दिस डायरेक्शन, लेट्स से। सो फ्रिक्शन क्या होता है? फ्रिक्शन इज इक्वल्स टू म्यू इनटू n। ओके, तो क्या बोला गया है कि इन द सेकेंड कंडीशन the normal reaction becomes double. Okay, so if n dash, that is 2n, okay, तो if dash हो जाएगा mu into n, ठीक है, let's say this is mu dash into n, ठीक है। तो हमें बोलना होगा कि mu dash क्या होगा, ठीक है, दैट इज अगर हम नॉर्मल फोर्स को डबल करें, सो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन का क्या होगा, ठीक। सो इस क्वेश्चन का जो की कॉन्सेप्ट है, की कॉन्सेप्ट, that is coefficient of friction, or you can say mu, only depends on the nature of two surfaces that are in contact with each other, ठीक है। That means कि this surface, ये जो फ्लोर का सरफेस है, एंड द सरफेस ऑफ दिस मास, ठीक है, इन दोनों सरफेस के ऊपर डिपेंड करता है दिस म्यू। ओके, अगर हम नॉर्मल रिएक्शन को डबल करेंगे तो क्या होगा? फ्रिक्शनल फोर्स डबल हो जाएगा, ठीक है, पर ये जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, दिस विल रिमेन सेम, ओके, बिकॉज कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन डज नॉट डिपेंड अपॉन द नॉर्मल रिएक्शन। ओके, द फ्रिक्शनल फोर्स डिपेंड्स अपॉन नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है। तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि म्यू डैश का वैल्यू म्यू ही हो जाएगा, ठीक है, दैट मींस इट विल रिमेन सेम। So option number C is our correct answer, that if normal reaction becomes double, the coefficient of friction will be equal. Okay, तो equally रह जाएगा. This is our final answer. Hope you understand it. Best of luck.